नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह गुर्जर देव पाठशाला दौसा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में 23,820 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती निरस्त। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी। 185 नगर निकाय में होने वाली थी भर्ती प्रक्रिया। 185 नगर निकाय में होने वाली थी भर्ती प्रक्रिया। पूरे प्रदेश में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त। भर्ती रद्द के आधिकारिक आदेश हुए जारी। स्वयं शासन विभाग ने जारी किया आदेश। विभाग ने भर्ती के विज्ञापन को वापस लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, सफाई कर्मी भर्ती को रद्द करना पड़ा? राज्य सरकार को मिल रही थी शिकायतें। कई कारण बताए डीएलबी विभाग ने। पहला कारण यह है कि साथियों, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे थे सफाई कर्मी। यानी कि डीएलबी विभाग को ये खबर मिली है कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती में फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो लोग ठेकेदारों से पैसे देकर अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, और वो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र को लगाने के लिए यहाँ पर सक्षम अधिकारी के पास हस्ताक्षर भी करवा चुके हैं, और वो उस अनुभव प्रमाण पत्र को भर्ती में लगा चुके हैं। साथियों, दूसरा कारण वाल्मीकि समाज के अनुसार बताया जा रहा है कि अदर समाज के लोग फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। यानी वाल्मीकि समाज ने के लोग हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो अदर समाज के जो लोग हैं, अदर कास्ट के जो लोग हैं, उनके पास फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है। वो ठेकेदार से पैसे देकर अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं। उनके पास पैसे देकर जब अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो ठेकेदार ने उनका PAPSI भी वहाँ पर दिखाया गया है, और उस अनुभव प्रमाण पत्र को एकदम असलियत समझकर जो नगर पालिका के सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने हस्ताक्षर भी किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र अदर समाज ने बनवाया है। तो इसी चीज़ को लेकर वाल्मीकि समाज के पास कई परिस्थिति थी। साथियों, इसी चीज़ को लेकर वाल्मीकि समाज चिंतित थी। और अगला सवाल मैं बात करूं, वाल्मीकि समाज ने हड़ताल करना, प्रदर्शन करने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि वाल्मीकि समाज की जब सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो वाल्मीकि समाज धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, हड़ताल करना शुरू कर दिया। कई तरीके से वाल्मीकि समाज ने बहुत तरीके अपनाए। और साथ ही इसी के साथ मैं बता दूँ, सफाई कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष नंद किशोर ढंडोरिया, उसकी बात मैं करूँ कि इस भर्ती को रद्द कराने के आखिरकार इसी के सवाल उठते हैं, क्योंकि सवाल ये उठते हैं कि नंद किशोर ढंडोरिया वाल्मीकि समाज की जब धरना प्रदर्शन हड़ताल करना शुरू करती है तो ये इनके साथ रहते हैं, और फिर ये कहते हैं कि नंद के क्या नाम से हमारे जो माननीय स्वास्थ्य शासन विभाग मंत्री जावर सिंह खरा, उनसे आके बोलते हैं कि सर आप चाहो तो मैं हड़ताल खत्म करा दूँ, सर ये आप चाहो तो मैं ये कर दूँ, क्योंकि इनके ये सब कुछ वाल्मीकि समाज के चमचे हैं जो करते रहते हैं। अब दूसरी बातें मैं ये करूँ, वाल्मीकि समाज ने जब हड़ताल करना, धरना प्रदर्शन करने की प्रक्रिया शुरू की तो इनका मैंने मुख्य कारण ये था कि अदर समाज के लोग फॉर्म ना भरे, क्योंकि ये भर्ती वाल्मीकि समाज की बिल्कुल पहले वाल्मीकि समाज की थी। लेकिन मैं एक बात करूँगा कि ये भर्ती अगर वाल्मीकि समाज की है तो अदर जो भर्ती आती है तो उसमें वाल्मीकि समाज के लोग फॉर्म क्यों भरते हैं? दूसरी बात मैं करूँ, वाल्मीकि सफाई कर्मियों का आखिर फैसला सफाई नहीं करना, बस इनकी यही औकात थी। इनकी जो औकात थी इन्होंने दिखा दी। वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी थे उनका आखिरी कार्य यही था कि सफाई नहीं करना, है ना, रोड पर सफाई नहीं करना, कचरा नहीं उठाना, इनका मेन मुद्दा था, जो इन्होंने इनके मुद्दे को दिखा दिया। और ऐसे करके इन्होंने सोचा है कि ऐसी प्रक्रिया अपनाए ताकि आखिरकार ये भर्ती रद्द हो जाए। 2023 के में जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में इन्होंने इस भर्ती को दे चुकी है ना। लेकिन साथियों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और रद्द होने का, विड्रॉ होने का। तो सफाई कर्मी की भर्ती का जो सबसे ज़्यादा रद्द कराने का जो क्रेडिट जाता है वो वाल्मीकि समाज को जाता है, क्योंकि इन्होंने आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, सफाई नहीं करना, कचरा नहीं उठाना, तमाम बातें हैं इनकी, तो इनके ऊपर क्रेडिट जाता है। बल्कि अदर समाज के जो लोग हैं उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर थी, उनका जो फैसला नहीं आ रहा था तो उनको भी थोड़ा बहुत क्रेडिट जाता है कि भाई उन्होंने याचिका दायर की है। तो उनका मसला ये था कि सफाई कर्मी भर्ती में सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलाने का मसला था, ताकि सभी अनुभव प्रमाण पत्र चले और
सभी अनुभव प्रमाण पत्र को लागू किया जाए। यहाँ पर साथियों PIPSI का मतलब कोई फंडा नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से उनका मतलब था। लेकिन साथियों सभी समाज का कारण ये था कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलने का, यानी जो सभी समाज थी उनका यही कारण था कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र चले और सभी लोगों के यहाँ पर भर्ती की जाए, फिर लॉटरी के आधार पर चयन हो, ताकि सभी को पता चले जिनकी किस्मत, भाई वहाँ पर जो किस्मत का खेल होगा वो होगा लॉटरी में, ठीक है। आपका नंबर आएगा, मेरा नहीं आएगा, तो वो किस्मत का खेल है ना, मेरे दुख का कारण चलिए वो किस्मत का खेल है। लेकिन यहाँ पर सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलाया जाए, सभी समाज का ये मैटर था। वाल्मीकि समाज भी इसमें शामिल थी। देखो जो बातें सच है वो सच्ची होंगी, जो झूठे हैं वो झूठी होंगी। वाल्मीकि समाज भी इसमें शामिल थी। लेकिन साथियों कारण ये हुआ, सरकार ने पहले जो सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलाए, फिर सक्षम अधिकारी के चलाए, फिर सभी चलाए, फिर नगर पालिका के अनुभव प्रमाण पत्र चलाए और उसमें PIPSI भी लगा दिया गया। तो आखिरकार सरकार भी कई तरीके से रोल करते आ रही है और उस रोल के कारण इस भर्ती को रद्द होने का एक मोहताज बनी गया था। तो साथियों इस तरीके से भर्ती रद्द हुई है क्योंकि सरकार ने भी, कहते हैं ना कई लोग संतुष्ट नहीं होते किसी चीज़ से, उसी कारण सरकार ने भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसमें तरह तरीके के मोड़ चले गए। उस मोड़ में भी नंदकिशोर ढांडोरिया जी ने कई प्रकार के मोड़ अनवाए हैं ताकि इनका ही सब कुछ है कि सक्षम अधिकारी का वो होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। अब साथियों नगर पालिका के सक्षम अधिकारी की वैधता हटाने का मैटर, जो नगर पालिका का सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये ढांडोरिया जी ने लगवाया है। और साथियों इसमें वो होना चाहिए नहीं, जब मान लो एक बार जब मुख्यमंत्री लंदन की यात्रा करके आया था तब आते ही उन्होंने ये घोषणा दी थी कि सफाई कर्मचारी भर्ती की तुरंत आवेदन प्रक्रिया चालू की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया चालू हो भी गई थी 20-25 दिन बाद। लेकिन साथियों इसमें ऐसी स्थिति आ जाती है, और आज जो वर्तमान की बातें करूं तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि मेरी पहली वर्षगांठ से पहले मैं सफाई कर्मियों को नियुक्ति दे दूंगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो नगर पालिका भर्ती को रद्द होना पड़ा। नगर पालिका के सक्षम अधिकारी की वैधता हटाने की मांग थी। साथियों नगर पालिका के जो सक्षम अधिकारी है उनकी वैधता को हटाई जाए और उनकी वैधता को हटाकर सभी के ठेकेदारों के अनुभव प्रमाण पत्र जो है उनको चालू किया जाए, ताकि नगर सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चालू नहीं करे सरकार, तो नगर पालिका के अनुभव प्रमाण पत्र चालू करे। लेकिन नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र में एक मैटर है, उस मैटर को हटाया जाए, PIPSI का मैटर। देखिए नगर पालिका के जो सक्षम अधिकारी की वैधता को हटाने के साथ साथ PIPSI का मैटर भी हटाया जाए, ये लोगों की मांग थी। PIPSI को हटाया जाए और इसकी जगह शपथ पत्र चलाया जाए, यानी PIPSI को हटाया जाए और इसकी जगह शपथ पत्र चलाया जाए। इनकी मांगे ये भी थी सर्व समाज की, सभी समाज की, कि PIPSI को हटाकर इनकी जगह शपथ पत्र चलाना चाहिए, ताकि PIPSI पहले जो 2018 से पहले जो सफाई कर्मी थे उनके पास PIPSI नहीं था, उनके पास शपथ पत्र था। क्योंकि उनको जो भी सफाई का काम करते थे, जो भी लोग मजदूरी करते थे सफाई की, उनको कैश पैसे देते थे। जैसा ठेकेदार के पास गए और कहा कि सर जी हमारे पैसे दे दीजिए, हमने जो काम किया है, तो वो हाथों हाथ कैश पैसे देते थे। आजकल ये है अकाउंट नंबर फॉर्म भरवा देते हैं हल्का सा, जिसमें नाम पता एड्रेस और अकाउंट नंबर वगैरह, आधार कार्ड नंबर वगैरह ये भरवा देते हैं और फिर जो पैसे होते हैं वो अपने अकाउंट में आ जाते हैं। महीना ख़त्म हुआ तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अपने अकाउंट में आ जाते। पहले ये था कैश पेमेंट देना, अपन को बार बार मांगना पड़ता था कि सर हमारे पैसे दीजिए, है ना। तो उसकी जगह शपथ PIPSI की जगह शपथ पत्र चलाया जाए। शपथ पत्र क्या होता है? शपथ पत्र में ये लिखा होता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि इसने हमारे यहाँ काम किया है और कोई भी गलत प्रमाण पाया तो मेरे साथ कार्रवाई होगी, और इसको मैं इतने रुपए सैलरी देता था, ठीक है, ये शपथ पत्र में लिखा जाएगा। तो PIPSI को हटाकर शपथ पत्र चलाने की मांग थी। अगर साथियों क्लास अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।